जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौस और आप देख रहे हैं रिदा टाइम्स नेटवर्क। कुर्सी चीज़ ही ऐसी होती है कि कुर्सी को पाने के लिए आदमी अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से, अपने मौलिक कर्तव्यों से समझौता कर ही लेता है। कुर्सी का नशा, सत्ता को भोगने की जो लालच होती है वो इंसान को वो समझौते भी करवा देती है जो शायद जब वो पार्टी में आता है तो वो कस्में खाता है कि मैं कभी समझौता नहीं करूँगा। अपने पर्सनल मफाद के लिए यानी कि पर्सनल फ़ायदे के लिए इंसान सिर्फ लोगों को ही नहीं, जनता को नहीं, अपने ज़मीर तक को भी धोखा दे देता है। इसीलिए आज बात करेंगे इस युवा नेता की जिसका नाम है हार्दिक पटेल। ये गुजरात के कांग्रेस के युवा नेता हैं। पिछले 3 सालों से ये गुजरात कांग्रेस की बागडोर संभाले हुए थे और अब अचानक इनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया है और ये बीजेपी की तारीफ़ें करने लगे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें करने लगे हैं। उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं जिसको ये कभी पानी पी पी करके कोसा करते थे और कहा करते थे अगर हमें चौकीदार ही चाहिए होगा तो हम नेपाल से ले आएंगे, हमें प्रधानमंत्री चाहिए, मजबूत प्रधानमंत्री जो धोखा ना देता हो, जो छलावा ना करता हो, जो लोगों के विश्वास से, लोगों की भावनाओं से खेलता ना हो, जो धर्म की राजनीति ना करता हो। अचानक इनको प्रधानमंत्री मोदी में वो सारे गुण दिखाई देने लगे जो पिछले 3 साल से नदारद थे। दरअसल बात यह है कि इस वक्त आज से 6-7 महीनों के बाद गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और इनको भी सीट चाहिए, इनको भी सत्ता चाहिए, इन्हें भी सत्ता का मज़ा भोगना है। आखिरकार कोई क्यों किसी जनता के लिए दुखड़ा रोएगा, क्यों जनता के लिए जेल जाना पसंद करेगा। सब लोगों को अपने मफाद प्यारे होते हैं, सब लोगों को अपनी इच्छा शक्ति, अपने आप को पावर में रखना, अपने आप को कुर्सी से बांधे रखना, अपने आप को सत्ता से जोड़ना ही पसंद होता है। इसीलिए लोग पार्टियों में आते हैं। अब जब हार्दिक पटेल ने देखा कि कांग्रेस में उनका ना भविष्य है, ना कांग्रेस खुद का ही भविष्य है, क्योंकि ये मजबूत होता दिख रहा है कि गुजरात में इस बार फिर बीजेपी बाजी मारेगी, ऐसे में क्यों कांग्रेस का साथ दिया जाए और क्यों ना बीजेपी का दामन थाम। इससे पहले कि बात आगे शुरू करें, आपसे अपील यह है कि मेरे चैनल को टक से करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी बातें आप तक पहुंचेंगी और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी जैसे ही वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बात कर रहे थे हम हार्दिक पटेल की। वो हार्दिक पटेल जो आज से 3 साल पहले तक, 4 साल पहले तक बीजेपी को पानी पी पी करके कोसते थे कि गुजरात में 25 सालों में बीजेपी ने गुजरात का बेड़ा गर्क कर दिया। ये पार्टी सत्ता भोगी पार्टी है, ये विकास नहीं करती है, ये विनाश वाली पार्टी है। और प्रधानमंत्री मोदी को तो ये चौकीदार कहते थे कि चौकीदार अगर लाना होगा तो हम नेपाल से ले आएंगे, हम प्रधानमंत्री क्यों चौकीदार रखेंगे। इस तरह की बातें करते थे, प्रधानमंत्री को झूठा भी कहते थे, तमाम चीज़ें कहा करते थे। जो इसका वीडियो भी है, आप पहले उस वीडियो को देखिए फिर आगे की बात शुरू करते हैं। क्यों बैठे हैं ढीले ढीले बैठे जैसे कोई आसमान से यमराज आकर हमारे सामने खड़ा। हाँ है यमराज दिल्ली में बैठा है, मुझे मालूम है। देखो, चौकीदार ढूंढना होगा तो मैं नेपाल चला जाऊंगा। मुझे देश में प्रधानमंत्री चाहिए जो प्रधानमंत्री इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश की शिक्षा को, इस देश के युवाओं को मजबूत कर सके। 4 दिन पहले राजकोट के अंदर नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सिर्फ झूठ बोलते वो आए थे। वो कहते कि हमने 4 साल में 900 एयरपोर्ट बनाए। अरे थोड़ा तो कम फेंका करो, किसी को लग जाएगा। ना मुझे हाइट चाहिए, ना मुझे बॉडी चाहिए, ना मुझे 56 इंच का सीना चाहिए, मुझे तो समाज के लिए सिर्फ हक। तो देखा वीडियो, सत्ता की लालच में किस तरह से एक नेता को, किस तरह से एक युवा नेता को पार्टी को छोड़ करके बीजेपी का दामन थामना पड़ा। शायद हार्दिक पटेल ये जान गए हैं कि इस बार फिर कांग्रेस का गुजरात में कोई अस्तित्व नहीं है और यही कारण है कि उन्होंने बीजेपी में जाना, अपने आप को सुरक्षित महसूस कराने का कोई बहाना ढूंढ लिया। या ये भी हो सकता है जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जब इन्होंने अभी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया था या गुजरात में पाटीदारों के हितों के लिए जो प्रदर्शन किया था, उसमें तमाम बसों को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था, उसके लिए इन पर कई केस भी दर्ज हैं। हो सकता है इन केसों से जान छुड़ाने के लिए भी इन्होंने बीजेपी का दामन थामने की कोशिश की हो। अभी इन्होंने एबीपी न्यूज़ से कुछ बातें की, उसकी मैं थोड़ी सी क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। कृपया आप वो क्लिप देखिए कि कैसे इन्होंने पलटी मारी और अब बीजेपी का गाना गा रहे हैं। समझे तो 28 साल का नौजवान भी पार्टी छोड़ रहा है और 70 साल का एक सीनियर नेता भी पार्टी छोड़ रहा है। तो सवाल यह है कि चिंता मेरे लिए नहीं है कि मैंने पार्टी क्यों छोड़ी,
चिंता उन लोगों को करनी है कि आज हमें 28 साल के लोग भी छोड़ के जा रहे हैं और 70 साल के बुजुर्ग नेता भी हमको छोड़ के पापा नहीं सुनते तो माँ से बोलते हैं, माँ नहीं सुनती तो पापा से बोलते हैं, और दोनों में से कोई होता है जो आपकी चिंता दूर करता है। मैंने स्टेट लीडरशिप की चिंता सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचाई, राहुल गांधी तक पहुंचाई, लेकिन एक बार भी राहुल गांधी ने इस समस्या पर अपना समाधान क्या हो सकता है उस बात पर कभी गौर बनाने का ऐलान करवाया। उस टाइम हमने पार्टी में रहते हुए भी उस ऐलान का हमने समर्थन किया था, और मेरे परिवार की ओर से, क्योंकि हम रघुवंशी कुल के हैं, तो हमने 21,000 डोनेट राम मंदिर के निर्माण के लिए भी किए पहली बात पार्टी में रहते हुए। दूसरी बात है, जब कश्मीर से 370 हटाने की बात हुई तो आप हमारे ट्विटर में देख सकते हैं कि हमने एक नक्शा बनाया था, उसमें लिखा था कि भारत एक है और भारत के किसी भी प्रदेश का विधान अलग नहीं। मैं इसीलिए आया था कि मैं 4 मुद्दों पर ठीक से और ईमानदारी से काम कर सकूं, वो राष्ट्र हित का मुद्दा हो, प्रदेश हित का मुद्दा हो, जनहित का मुद्दा और समाज हित का मुद्दा हो, जिसमें कहा गया कि दरगाह के उस खिड़की में स्वास्तिक का चिन्ह था। उसके पहले अगर हम ज्ञान व्यापिका मुद्दे की बात करें तो देश के भीतर इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर बहसें होती है, डिबेट भी होती है। जब राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो सब लोगों ने माना कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला किया है। मैं आज भी कहता हूं कि न्याय तंत्र में मैं मानता है तो बाप बेटा होता है, वो बाप से मांगता है, पड़ोसन के वहां मांगने नहीं जाता। तो जनता होती है वो सत्ता से मांगती है। मोदी जी का वो पिताजी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से थोड़ी मांगने जाएंगे। मोदी जी आपके पिताजी हैं। अरे आपने क्वेश्चन चेंज कर ली। नहीं, आप पहले आप राहुल गांधी जी को बोल रहे थे। अरे मैंने क्या कहा, बाप जो होता है उसी से बेटा मांगता है, बेटा होता है वही बाप से मांगता है, तो जनता होती वही सत्ता से मांगती है। हार्दिक पटेल का कांग्रेस से मन इसलिए भर गया कि उनका कहना है कि वो राहुल गांधी की नीतियों को देखते हुए ही कांग्रेस में ज्वाइन हुए थे, और अब राहुल गांधी जो कि उनको मिलने का ना टाइम देते हैं, ना उनकी नीतियां, ना उनका कोई विकास का कार्य, ना उनको कांग्रेस में कोई पद मिला, ना कोई कांग्रेस में जिम्मेदारी मिल रही है, ना कांग्रेस उन्हें काम करना दे रही है। ऐसे ही इन्होंने कुछ आरोप लगाए कि उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में राहुल गांधी की वजह से आया था और छोड़ने की वजह भी राहुल गांधी ही है, जबकि सोनिया गांधी के लिए उन्होंने कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा सोनिया गांधी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझे कोई उनसे नाराजगी है। हार्दिक ने यह भी कहा कि राम मंदिर का फैसला 370 का जो फैसला बीजेपी ने किया है वो बहुत ही बेहतरीन फैसला है। अमित शाह की तारीफ भी करते दिखाए। अमित शाह को वो कभी जनरल डायर कहा करते थे, हालांकि अब उन्होंने कहा कि वो जनरल डायर कतई नहीं बल्कि इस देश के गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री गुजरात का विकास तो वही और नरेंद्र मोदी ही करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने पिता से ही मांगना पड़ता है, यानी उन्होंने गाहे बगाहे ये मान ही लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पिता तुल्य हैं। उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने पिता तुल्य मान लिया, अनजाने में ही सही या अन शब्दों के खेल में ही सही, जिसको कभी चौकीदार कह कहकर अपशब्द कहा करते थे। हालांकि उन्होंने ज्ञान व्यापी मस्जिद पर भी कहा कि ज्ञान व्यापी मंदिर या मस्जिद जो भी है इसका फैसला अदालत से होना चाहिए, देश में सौहार्द बना रहना चाहिए, एकता बनी रहनी चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। तो ये थी छोटी सी पेशकश हार्दिक पटेल को लेकर के कि कैसे कोई नेता कुर्सी के लिए अपने विचारों को त्यागता है, अपने जो उसके मौलिक सिद्धांत है उसको त्यागता है, जिसके उसके पीछे जो वर्ग खड़ा होता है उसको अनदेखा करता है और अपनी कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए उस पार्टी से जा मिलता है जो कभी उसके विचारों में भी नहीं है। हालांकि कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी का साथ हार्दिक पटेल का बड़ा पुराना है। हार्दिक पटेल के पिताजी भी बीजेपी में ही हुआ करते थे। वो अलग बात है कि हार्दिक पटेल युवा थे, तेवर दिखाते हुए कांग्रेस में गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जल्द ही जनता का मूड बदलेगा और कांग्रेस को सत्ता मिलेगी, लेकिन जनता का मूड बदलते दिख नहीं रहा है, सत्ता मिलते दिख नहीं रही है। इसलिए उन्होंने फिर पलटी मारते हुए या ये कहें गुलाटी मारते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ये थी छोटी सी पेशकश हार्दिक पटेल को लेकर के। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपसे अपील है कि मेरे चैनल को टक से करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो मेरी आपको आगे भी मिलती रहें। चलिए फिर तो इजाज़त दीजिए। जय हिंद।